लुटेरे आखिरकार भारी मात्रा में नकदी लेकर भाग निकले, लेकिन उन्हें उस पैसे में से एक पैसा भी नहीं चाहिए था। उन्होंने पूरा पैसा विमान से बाहर फेंक दिया, सुरक्षा कैमरों को बीच की उंगली दिखाई और बिना एक पल सोचे कूद पड़े, सीधे $200 मिलियन की ओर गिरते हुए। उन्होंने पहले से तैयार चाकू निकाले और पैसों को बांधने वाली रस्सियां काट दी। नोट हवा में बर्फ के फाहों की तरह उड़ने लगे। इस पैसों की बारिश की आड़ में वे सीधे मैक्सिको की 1200 फीट गहरी केव ऑफ स्वेलोज की ओर बढ़े। फिर उन्होंने पैराशूट खोले और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। थोड़ी ही देर में आसमान से पैसे बरसने लगे। जैसे ही लोगों को समझ आया कि क्या हो रहा है, वे नोट लूटने के लिए पागल हो गए। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि ये लुटेरे अपनी जान सिर्फ रोमांच के लिए जोखिम में डाल रहे थे। पुलिस के कुछ समझ पाने से पहले ही यह गिरोह मोटरसाइकिलों पर एक ज्वेलरी बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर धावा बोल देता है, सारे हीरे जवाहरात लूट लेता है और किसी के प्रतिक्रिया देने से पहले ही ऊंचाई से खिड़कियां तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है। उन्होंने पैराशूट खोले और नीचे मौजूद गरीबों पर गहने बरसा दिए। पुलिस कप्तान जैक को तुरंत शक हुआ। उसे लगा कि ये लुटेरे एक खतरनाक एक्सट्रीम स्पोर्ट्स चैलेंज ओझा की आर्ट पूरा कर रहे हैं। वे पहले ही 3 चैलेंज निपटा चुके थे, अफ्रीका में इमर्जिंग फोर्स, माउंट एवरेस्ट पर बर्थ ऑफ स्काई और मैक्सिको की केव ऑफ स्वेलोज में अवेकनिंग अर्थ। ओझा की आर्ट की क्रम प्रणाली के हिसाब से जैक ने अंदाजा लगाया कि उनका अगला कदम चौथा चैलेंज लाइफ ऑफ वाटर होगा। अपनी थ्योरी परखने के लिए जैक ग्रेट व्हाइट शार्क के इलाके में पहुंचा और सच में वहां लुटेरे सर्फिंग कर रहे थे। उनका भरोसा जीतने के लिए जैक ने खुद को एक एक्सट्रीम एथलीट के रूप में छिपाया और लहरों में कूद पड़ा। उसका निडर रवैया देकर वे धीरे धीरे सावधानियां छोड़ने लगे। मौके का फायदा उठाकर जैक ने पूछा कि क्या वह उनके दल में शामिल होकर ओझा की आर्ट कर सकता है। जवाब में लीडर ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। जैक को यह एहसास नहीं था कि यह असल में उसकी प्रतिबद्धता की परीक्षा थी। जब लीडर को यकीन हो गया कि जैक काफी मजबूत है, तो उसने उसे शामिल होने की इजाजत दे दी। अगले दिन वह जैक को 10,000 फीट ऊंचाई पर आल्प्स ले गया। 5वां ओझा की चैलेंज अवेकनिंग विंड पूरा करने के लिए चोटी पर पहुंचकर सबने विंग सूट पहने और चट्टान से सिर के बल कूद पड़े। विंग सूट फ्लाइंग में मौत की दर 40% होती है। दुनिया की 8 अरब आबादी में से सिर्फ 600 लोग ही यह करने की हिम्मत करते हैं। सौभाग्य से इनमें से कोई भी पहली बार नहीं कर रहा था, इसलिए वे जल्दी ही लय में आ गए और 125 मील प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे उड़ने लगे। जल्द ही वे घने जंगल में पहुंच गए। जरा सी भी चूक की गुंजाइश नहीं थी। सबकी आंखें सामने टिकी थी। एक गलती और सीधी मौत। वे लगातार अपनी उड़ान की स्थिति समायोजित करते रहे, सामने आने वाली रुकावटों से बचते हुए। घने जंगल को चीरते हुए उन्होंने अवेकनिंग विंड की सबसे बड़ी परीक्षा दी। 1.2 मील लंबे वॉलेंस्टैड कैनियन के बीच से निकलना। अब वे 125 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से उड़ रहे थे। कैनियन बहुत लंबा नहीं था, लेकिन उसकी दीवारें ठोस चट्टान थी। जरा सी फिसलन और शरीर के चिथड़े उड़ जाते। सबने सांस रोक ली और लगातार समायोजन करते रहे। तभी अचानक एक अनिश्चित हवा का झोंका आया, जिसने उड़ान को और मुश्किल बना दिया। लेकिन उनकी स्किल्स काफी मजबूत थी। वे सब डेथ कैनियन से बाल बाल बचते हुए निकल गए। उन्होंने पैराशूट खोले और एक हरे मैदान में सुरक्षित उतर गए। सब बेहद जोश में थे, गले मिल रहे थे, अपनी हिम्मत का जश्न मना रहे थे। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इसकी कीमत किसी को बहुत भारी चुकानी पड़ेगी। और भी बड़ा रोमांच पाने की भूख में अगले दिन वे हेलीकॉप्टर से 16,000 फीट ऊंचे बर्फीले पहाड़ पर पहुंचे। बिना रास्ता देखे ही उन्होंने नीचे तक स्नोबोर्डिंग करने की योजना बनाई। छठा ओझा की चैलेंज असेंशन ऑफ आइस पूरा करने के लिए जब सब यह तय कर रहे थे कि शुरुआत कहां से करें, बहादुर जैक बिना झिझक सीधे कूद पड़ा। पीछे न रहने के लिए बाकी सब भी उसके पीछे कूद गए। एक साथी को चोटी पर सुरक्षा स्पॉटर के तौर पर छोड़ा गया ताकि जरूरत पड़ने पर रेस्क्यू बुला सके। दल जल्दी ही जैक के पास पहुंच गया, लेकिन रास्ते में हर जगह चट्टानें थीं, एक टक्कर और सीधे खाई में गिरना तय। रफ्तार बढ़ती गई, बोर्ड जमीन से रगड़ खाते हुए चीखने लगे। सबका जोश चरम पर था, लेकिन जैसे ही वे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के एड्रेनालिन में खोए हुए थे, तभी एक साथी का संतुलन बिगड़ गया। वह समूह से अलग हो गया और बेकाबू होकर चट्टान के किनारे की ओर फिसलने लगा।